नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरे पीछे बन रहा है, शायद आप भी सोच रहे होंगे ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है या मुख्यमंत्री आवास बन रहा है। आप भी चौंक गए होंगे कि ये पीछे कट्टों की एक दीवार बनी हुई है और ये दीवार जो है बहुत ही ऊंची बनाई जा रही है। ये मेरे घर के पास ही है। मैं 4 दिन से देख रहा था कि 8-10 व्यक्ति जेसीबी लेकर ऐसी एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। मालूम अब तक मुझे भी नहीं है कि ये है आखिर क्या चीज़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए और इसका पता लगाया जाए कि ये जो निर्माण, कट्टों का निर्माण हो रहा है, आप मेरे पीछे जस्ट बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, और एक बराबर में जेसीबी भी चल रही है। इससे पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल ये एक पुल की टेस्टिंग हो रही है, यानी कि आप पीछे देखेंगे ये एक नेशनल हाईवे है NH 74 और उसके ऊपर से एक रेल का पुल गुजरने के लिए जा रहा है। ये NH 74 जो मंगलोर से देहरादून बाईपास निकला है, उसके ऊपर से ही रेल, यानी कि मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी जटोल मंझोल में, आप लोगों को बताया था कि देवबंद रुड़की न्यू रेल लाइन परियोजना 2009, ये उसी का ही एक पुल की टेस्टिंग चल रही है। ये पुल NH के ऊपर से गुजारा जाएगा और उससे पहले, पुल बनाने से पहले यहाँ पर रेलवे के द्वारा एक टेस्टिंग की जा रही है कि यहाँ पर जो पुल बनेगा उसकी जो मिट्टी है कितनी ताकत झेल सकती है, यानी कितना वजन उठा सकती है। और इसीलिए रेलवे के द्वारा एक ऐसा ही टेस्टिंग किया जा रहा है जो कि NH 74 के ऊपर से ये एक ब्रिज बनाया जाएगा और उस ब्रिज के ऊपर से रेल गुजारी जाएगी। आप मेरे पीछे देखिए, मैं पीछे भी जाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से NH के ऊपर से रेलवे की जो टेक्नोलॉजी है। देखिए, रेलवे की जो इंजीनियरिंग है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर इंजीनियरिंग है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कई जगह पुलों का निर्माण देखा है, लेकिन इस प्रकार की टेस्टिंग नहीं देखी है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए और अपने दर्शकों को बता दिया जाए कि इस प्रकार से रेलवे जब भी कोई ब्रिज बनाती है तो सबसे पहले उसका एक टेस्टिंग करती है। वो टेस्टिंग इसलिए करती है कि कहीं पुल की जो कुआ बनता है पुल के लिए, जिसके ऊपर ब्रिज रखा जाता है, कहीं वो पृथ्वी के नीचे ना घुस जाए। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार से दिखाता हूं और चारों तरफ घुमाकर दिखाता हूं कि किस प्रकार से यहां टेस्टिंग का कार्य चल रहा है NH 74 के। आप देख रहे हैं ये पूरा टेस्टिंग का काम चल रहा है रेलवे की ओर से, यानी कि यहां पर मिट्टी की टेस्टिंग हो रही है और इसके ऊपर लोड देकर ये देखा जा रहा है कि मिट्टी के अंदर कोई गेज लगा हुआ है यहाँ पर, कि मिट्टी के अंदर कोई ऐसी खामी तो नहीं है कि कहीं ब्रिज बनाने से और पता चला कि मिट्टी के अंदर वो ब्रिज का जो पिलर है और वह लोड ना ले पाए। आप देख रहे हैं ये एक गेज लगा हुआ है जिसके ऊपर वजन दिया जा रहा है मिट्टी और कट्टों के अंदर मिट्टी भर के उसके ऊपर जो लोड दिया जा रहा है, उससे टेस्टिंग चल रही है कि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है और ये मिट्टी इस ब्रिज का वजन भी यानी ले सकती है या नहीं ले सकती है। चलिए मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ कि कितना लोड इसके ऊपर लगाया जा रहा है ताकि ब्रिज इस के ऊपर रखा जाए और मिट्टी की सही जांच हो जाए। मिट्टी से ये पता चल जाए कि यहाँ की मिट्टी के अंदर कितनी ताकत है और कितनी ताकत के आधार पर इसके ऊपर कितने हाइट का ब्रिज रखा जाएगा। ये तो रेलवे के विभाग के पास ही होगी इसकी जानकारी कि कैसा ब्रिज यहाँ पर ये लोग बनाएंगे। लेकिन मेरा मकसद है केवल आपको
टेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। चलिए मैं दूर से भी इसको आपको दिखा देता हूँ कि कितना लोड इसके ऊपर दिया जा रहा है। और साथ ही नीचे की ओर एक गेज लगा हुआ है, जिस गेज से ये पता चलता है कि इतने टन मिट्टी इस पर देकर वजन और उससे जानकारी होगी कि कितनी अक्षमता यहाँ की मिट्टी में है जो इस पुल का यानी इस ब्रिज का लोड उठा सकती है। साथियों, वैसे तो बहुत से यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं और बनाकर वो लोग यानी ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाते हैं जैसी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि आदमी को ये पता चल जाता है कि हमारे भारत के अंदर जिस प्रकार से पुलों का निर्माण हो रहा है और NH का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, ये NH 74 यानी जो मंगलोर से देवबंद की ओर निकला है, ये वही NH 74 है। और इधर से, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इधर से इस ओर से जो झबरेड़ा है, झबरेड़ा की ओर से रुड़की के अंदर एक न्यू रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है जो 2009 से लगातार प्रगति पर है और वहीं इस NH के ऊपर से इसे गुजारा जाएगा। तो उसी के लिए ये टेस्टिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टेस्टिंग हो रही है ब्रिज की। इस ब्रिज को इस NH के ऊपर से गुजारा जाएगा, यानी इसके ऊपर से रेल के ब्रिज का निर्माण हो रहा है। आप देखिए, ऊपर से भी आप देखिए किस प्रकार से मिट्टी जो है डाली जा रही है और उससे जो है ब्रिज के ऊपर कितना, ये तो हम इनसे ही मालूम करेंगे कि कितनी वजन मिट्टी का यहाँ पर देकर और इस ब्रिज को टेस्ट किया जा रहा है। यानी कि इस ब्रिज का जो पिलर यहाँ पर लगाया जाएगा, उस पिलर को कैसे टेस्ट किया जाएगा। चलिए मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ और दूर से भी दिखाता हूँ, क्योंकि ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले ये टेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे भारत के अंदर जो रेलवे का जो आपने देखा है इंजीनियरिंग, सबसे बेटर इंजीनियरिंग है। और रेलवे कभी भी कोई ऐसा ब्रिज बिना टेस्टिंग के नहीं बनाता है जो कि आम NH या वगैरह इसके अंदर जिस प्रकार से ब्रिज बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे पूरी टेस्टिंग करने के बाद, पूरी इंजीनियरिंग लगाने के बाद ही किसी ब्रिज का निर्माण करता है। आपने देखा है, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है टेस्टिंग का काम चल रहा है। और मैंने आपको नीचे से भी दिखाया था। और ये बराबर में आप देख रहे हैं कि ये NH 73 जो मंगलोर से देहरादून, यानी कि ये NH देहरादून की ओर जा रहा है, जो सीधा दिल्ली से आया है। और उसी के ही ऊपर से ये ब्रिज का कार्य शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से मिट्टी को लाया जा रहा है और मिट्टी इसके ऊपर डाली जा रही है और इस प्रकार से टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। ये देखिए आप किस प्रकार से ये टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी यहाँ पर मिट्टी की टेस्टिंग हो रही है, इस धरती की टेस्टिंग हो रही है जिसके ऊपर ये ब्रिज रखा जाना है। ये देखिए आप किस तरीके से। और ऐसा ही दूसरी तरफ भी टेस्टिंग किया जाएगा, जो है कि ब्रिज जहाँ पर आएगा वहीं पर ही ऐसा टेस्टिंग किया जाएगा। इससे ये पता लगाया जाता है कि यहाँ की मिट्टी के अंदर लोड उठाने की कितनी अक्षमता है। यानी कि अगर यहाँ पर लोड मिट्टी नहीं लेती है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे कि फिर क्या होगा। तो चलिए अब मिलते हैं, जानकारी लेते हैं।